खत्म हो गया दोस्तों। ये न्यू फिगर आज का वो सामने से देख रहे हैं। Please give a huge round of thundering applause for Madam Esha Ravikar. A very talented, multi-talented, a beautiful ने जिनके टैलेंट जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। तो कैसा लग रहा है? अभी भी वही सेम लग रहा है ना? तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होना चाहिए, तालियां बजते रहना चाहिए। जिस पर का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल फाइनली आ गए हैं। ड्रेस मैम को पहनाया जा रहा है और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि तालियों की जो गूंज है, तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो कम नहीं होना चाहिए। और ये मैम को हमारे ट्रेडिशनल अथायर के जो बाहर है आशु तासी पहनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि तालियों का जो गड़गड़ाहट है वो खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है। ये हमारे अरुणाचल महल कमल शो के मफलर, प्यारा सा मफलर, और ये है एडिन। और ये प्यारा सा मैनिटो। सबसे पहले अलग आर्यम, आप सबको ढेर सारा प्यार। आपका प्यार देख के मेरे को सच में आंसू आ गए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ये मेरा पहला विजिट है अरुणाचल में। मैं इससे पहले आई नहीं हूँ और आते के साथ ये स्वागत, ये प्यार, थैंक यू सो मच। आई एम सो हम्बल्ड। और क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच आपको भी। आपने मुझे ये आज अरुणाचल कपिल जो शो है इसके लिए आज चारू जी की वजह से मैं यहाँ हूँ। एंड मुझे शो भी देखना है और ये बहुत, ये जो कॉज है, ये जो शो का बेस है बहुत अच्छा है। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स एंड आई एम विटनेसिंग अ शो ऑफ दिस काइंड। मतलब मिसेस इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, बहुत चीजें ऐसी मैंने देखी हैं, लेकिन एक मैरिड कपल बेस्ड शो मैं पहली बार विटनेस कर रही हूँ। तो मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहा था। नेक्स्ट से ये क्वेश्चन आया था कि जैसे हम कृष्णा कोटेज को देख के डर गया था, तो नेशन वांट्स टू नो कि क्या आपने कभी कृष्णा कोटेज मूवी को अकेला देखा है? मैं अपने आप को देख के कैसे डर सकती हूँ? फिर हो गया मेरा काम, मैं आईना देख ही नहीं पाऊंगी। ओके, मतलब जो फिल्म में जो एक्ट करते हैं वो लोग को डर नहीं लगता है फिल्म देखने के बाद? नहीं लगता तो। हम लोगों को भी एक्चुअली पता होता है कि वो फिल्म है, फिर भी देख के वो डर जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपको डराने के लिए बनाई है वो फिल्म। ये भी सही बात है। और मैम दूसरा प्रश्न नेशन वांट्स टू नो कि आपका मूवी कलर्स से लेके डॉन, वहां पे जो आपका चार्मिंगनेस है, जो ब्यूटी है, वो इतना साल गुजर गया है फिर भी अभी तक वो कैसे बरकरार रह रहा है? नेशन वांट्स टू नो मैम। वो एक सीक्रेट है। एक्चुअली क्या है कि मतलब कुदरत की देन है। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट जेनेटिक्स। ऑफ कोर्स बहुत हार्ड वर्क भी है। अपने लाइफस्टाइल को बहुत एक तरीके से रखना पड़ता है। मिठाई तो खा ही नहीं सकते, बहुत चीजें नहीं खा सकते। एक कमिटमेंट है, जैसे मैरिज में एक कमिटमेंट है, वैसे मुझे मेरे काम के साथ और मेरे खाने पीने के साथ एक कमिटमेंट है। और बगैर कमिटमेंट के जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो
मैंने मेरे साथ ये कमिटमेंट किया है कि मैं कितना भी मेरे सामने टेम्पटेशन आए, आई एम नॉट गोइंग टू गो अस्ट्रे, जस्ट लाइक इन मैरिजेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कमिटेड. रिश्ते जो होते हैं वो बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है. और रिश्ते निभाने के लिए बहुत गुर्दा चाहिए, बहुत ज्यादा दिलेरगी चाहिए. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड बहुत मेहनत है एक रिलेशनशिप में, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, माँ बाप के साथ हो या भाई बहन का रिलेशनशिप हो. रेगुलर एफर्ट्स बहुत जरूरी है. एंड आज क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक मैरिज बेस्ड शो में हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये केमिस्ट्री, ये लव, ये सब एक्साइटमेंट जो होती है, ये डेटिंग पीरियड तक ठीक होता है. शादी के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ इट फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो. व्हाट एक्चुअली स्टेज इज कमिटमेंट, द फैक्ट दैट यू हैव टू मेक एन एफर्ट एवरी सिंगल डे फ्रॉम बोथ साइड्स. मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ पति को करना है, पत्नी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ पत्नी को करना है, पति को कुछ नहीं करना है. दोनों साइड से एफर्ट्स होने चाहिए. कभी 19-20 होता है, एक बार बहुत ऐसा टाइम निकल जाता है जब पत्नी बहुत कोशिश करती है, पति थोड़ा ढीला पड़ जाता है. फिर एक टाइम आता है जब पति बहुत कोशिश करता है, बट कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए. और मेन चीज ये है कि हम इंसान ऐसे हैं कि हम कोशिश करते करते थक भी जाते हैं और तब हमको लाइफ में कुछ ऐसा एक भगवान हमारा टेस्ट लेता है. कोई एक टेम्पटेशन आ जाता है, कोई एक चीज आ जाती है जब हमें लगता है कि यार हम किधर, व्हाट आर वी डूइंग हियर. बट यू नो व्हाट, दैट्स योर टेस्ट. क्योंकि जिंदगी में जो हमारे नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, द पास्चर्स आर ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. तो हमको अदर साइड हमेशा बहुत सुनहरा लगता है, वो अदर साइड बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वो अदर साइड जाने के बाद वही होता है जो डिसाइड हुआ है या हो रहा है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे वेयर यू आर एंड मेक एफर्ट्स हियर देन गो एंड ट्राई समथिंग न्यू. आई थिंक, थैंक यू. सबसे इजी यही है कि हमको ये मान लेना चाहिए कि प्यार कभी कभार मिस हो सकता है, खत्म नहीं बोलूंगी, ऊपर नीचे हो सकता है. लेकिन आप अगर अपने वाइफ को या आप अगर अपने हस्बैंड को अपना फ्रेंड बना लो, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, तो आई थिंक प्यार कभी ऊपर नीचे होगा तो वो दोस्ती जरूर रहेगी, वो दोस्ती जरूर काम आएगी. So it is very important to make friends with your partner and it is always teamwork. No comparisons. देखो वो उसकी बीवी के लिए क्या लेके आया है, वो अपने हस्बैंड के साथ कहाँ गया है या गई है, उसकी बीवी देखो कितने प्यार से उसके लिए खाना बनाती है. I mean, stop comparisons. Instagram, social media बहुत अच्छी चीजें दिखाते हैं. एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. हमको पता है कि जब हम इंस्टाग्राम में चीजें डालते हैं तो हम किस तरीके से शूट करते हैं. आई एम वेरी कैंडिड. मैं चाहती हूँ कि पिक्चरों में हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, लेकिन मेरी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, मैं चाहती हूँ मेरे फैंस देखे कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मेरे फैंस देखे कि मेरी मेहनत क्या है, मेरे फैंस देखे कि अपने आप का ख्याल कैसे रखा जाता है. बट मेरे जैसे लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं. तो आप लोग इतनी सीरियसली सोशल मीडिया का कंटेंट मत लो एंड डोंट लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया. योर लाइफ विल बी अ मेस. सीरियसली आप प्लीज अपनी लाइफ, आपके नीचे के लोगों को देख के ये सोचो कि मैं अच्छी स्थिति में हूं. अपना दुख आपको कम लगेगा व्हेन यू सी. अपने दूसरों का दुख जब देखोगे, यू विल रियलाइज दैट यू आर इन अ बेटर स्पेस. यू विल थैंक गॉड. आप बोलोगे थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है. द फर्स्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड, सेकेंड थिंग इज कमिटमेंट एंड एफर्ट्स. आई थिंक ये आपकी जिंदगी का रहस्य है. परसिस्टेंट एफर्ट्स से ही जिंदगी बनती है. आपको बहुत हर चीज में, आपके काम में, आपके रिश्तों में, हर चीज में आपको बहुत व्हाट इज दैट वर्ड,
You should have जिद्दी होना पड़ेगा that I am going to make this work. But having said that, it doesn't mean you allow the other person to stamp all over you. I will not recommend that either. Each one of you all have to have your own identity. Each one of you all have to have your own space, because when you came into this world, you came alone. So you have, and there has to be mutual respect for each other. You have to respect each other. दोनों के दोस्त होने चाहिए, दोनों के एक साथ भी दोस्त होने चाहिए. कभी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी बहुत मजा आता है हम लड़कियों को, राइट? We should have our time with our girlfriends. Men should have their time with their male friends. And at the same time, there should be one date a week between husband and wife. बच्चे सब साइड में रख के one date. And I've seen relationships जहाँ पे husband and wife go on regular dates, even after years and years of marriage. क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों को अपनी लाइफ मिल जाती है, लड़की को अपना पार्टनर, लड़के को अपना पार्टनर, अपने दोस्त. लेकिन वो बच्चों की वजह से हम सैक्रिफाइसेस जो करते हैं और अपने पार्टनर से दूर रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर चिल्ड्रन, दैट ऑलवेज डजंट वर्क. You have to give your children time. At the same time, you have to make time for your husband or your wife. So, this is as much as I could have said about marriages. Rest is all up to you. क्योंकि जिंदगी में हमारे लिए अगर कुछ जरूरी है और वो चीज हम करना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, तो हम करते हैं और पूरी कायनात जुड़ जाती है. So it all depends on how badly you want that relationship and how badly you want it to work. So thank you so much. That is it. Okay. और कोई सवाल? Thank you so much, ma'am. Thank you.